का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। बिटिया कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। 2020 के रेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। इस दौरान आप देखिए, आपको याद होगा 2020 का वो रेप कांड, और इस दौरान रेप पीड़ित के परिजन से, परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको यूपी के हाथरस से बता रहे हैं। 2020 में तो रेप कांड हुआ था, साथ ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखंड, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहुंचना था और पहुंचे हैं। और ये जिस तरीके से लंबा समय हो गया, 4 साल लगभग पूरे हो गए हैं हाथरस में, जिस तरीके से वो रेप कांड हुआ था और उसके बाद पूरा उसको मुआवजा देने की बात हो रही थी, नौकरी देने की बात हो रही थी। इन सारी चीजों को लेके कुछ परिवार की डिमांड थी कि वो शायद पूरा नहीं किया गया है। सरकार ने वादा किया था या प्रशासन ने वादा किया था, उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया, और इसको लेके राहुल गांधी को शायद पत्र लिखा गया था परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से। तो राहुल गांधी का आज पहुंचने का जो अचानक कार्यक्रम जो बना है वो इसी बाबत बना है। और ऐसे वक्त पे राहुल गांधी ने इसको चुना है जब सदन चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, और सत्र के बीच में ही नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद वो हाथरस आ रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है 2027 की बाबत भी। इसको पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इस तरीके के दौरे को ऐसे वक्त में जब 12 बजे उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने भी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, और इस वक्त उसी समय राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं हाथरस में तो निश्चित तौर पर इस मामले को गरमाने की एक कोशिश होगी। और पीड़ित परिवार से मिलकर राहुल गांधी क्या कुछ बात करना चाहते हैं, क्या कुछ बात होती है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि इस मामले को लेके कांग्रेस बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार की थी, और उस समय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अजय कुमार लल्लू, उन्होंने भी बहुत ही आक्रामक तरीके से इस मसले को उठाया था, सदन से लेके उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से लेके, और सड़कों पे भी उन्होंने संघर्ष करने की बात की थी। तो ये मामला बहुत बड़ा हो गया था, और उसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन भी लिया था, प्रशासनिक अधिकारियों को वहां से सस्पेंड किया था, हटाया था। तो ये एक बड़ा मामला होता है। अब देखना है कि प्रशासन यहाँ खंड, देखिए आप खबर पर जानकारी दे रहे हैं, मैं थोड़ा एनालिसिस आपसे चाहूंगी, क्योंकि 2024 में 2020 का वो रेप कांड सभी को याद है। इस वक्त राहुल गांधी को एकदम से कैसे याद आ गई, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है? देखिए, ये पूरा मामला दरअसल राहुल गांधी का पॉलिटिकल तो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अगर देखा जाए तो 2 चुनाव ऐसे हुए, 2 प्रदेशों के चुनाव ऐसे रहे जहां कांग्रेस को बड़ा सेटबैक लगा, और उसको लेके तो उसको जो सेटबैक लगा है कांग्रेस को, उसको लेके और सदन में जिस तरीके से अब जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि इसमें राहुल गांधी को जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो कि अब जो हालात चल रहे हैं उनमें देख के नहीं लगता कि बहुत सारे दल अब कांग्रेस या फिर राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इनके नेतृत्व पे अब भरोसा रखने वाले हैं। जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की बात चलनी शुरू हो गई है, उसमें इंडिया गठबंधन का भविष्य बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है, मुद्दे ऐसे तलाशने होंगे जो 2027 की बाबत भी अगर देखा जाए, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से रास्ता तय होता है दिल्ली का, और ऐसे में कांग्रेस जब लंबे समय से लगभग 3 दशक पूरे होने जा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में सत्ता में वापसी की राह भी जो हो रही है, और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ज्वाइंट अगर वोट देखे जाएं तो वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे, तो उसको लेके भी कांग्रेस को एक उम्मीद बढ़ी कि नहीं, इनका जो दल है
यानी कांग्रेस पे लोगों का भरोसा वापस आ रहा है। और ऐसी चीजें जिन मुद्दों को अगर हम छूते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो, लेकिन देखिए अखंड, यहाँ पर हमने कांग्रेस की बात की, एक बारी पक्ष की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठी बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है। ब्रजेश पाठक भी बयान इस पर देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अलूल जलूल हरकतें जो है वे राहुल गांधी कर रहे हैं। एक बारी दर्शकों को ब्रजेश पाठक का वो बयान सुना देते हैं, फिर उस पर विस्तार से जानकारी अखंड आपसे हम लेते हैं। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ, कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं, पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है, जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 का राज्य बनने के लिए पूरे राष्ट्र में तैयार हो रहा है। आप पहले मनन करें, अध्ययन करें, विपासना करें और सोचें क्या करना है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उनका बयान हम इस पूरे मामले पर आपको सुना रहे थे। लगातार मेरे से योगी अखंड हमारे साथ यूपी से ही जुड़े हुए। अखंड, देखिए यहाँ पर ब्रजेश पाठक का जो बयान है वो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हुए नजर आए, तो क्या हम ये मान के चले कि संभल नहीं तो हाथरस ही सही, एक जो नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है इस मुलाकात के, हम ये मायने समझे? चाहती है कि उसे नंबर 2 का दल उसे समझा जाए और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में अपरिहार्य है, ये मैसेज दे दिया जाए। लेकिन ये राह इतनी आसान है नहीं, क्योंकि गठबंधन जो आपका है वो गठबंधन में अब गांठें बहुत पड़ चुकी हैं। अब जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी एकला चलो की राह पर है, कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार गठबंधन भी हो जाए, तो वहां पे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से रास्ता दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया कांग्रेस को, तो वो सारी चीजें एक बार कहीं ना कहीं जो ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि वो एक उतावलापन जो है वो दरअसल 2027 के मद्देनजर है। हम बार बार इस चीज को अगर कहते हैं, या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं अगर कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का तय होता है, तो उत्तर प्रदेश का किला पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। और ऐसे में कांग्रेस की राह इतनी मुश्किल है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये नंबर 3 की पार्टी भी अब बनने को अगर बन जाती है तो इसकी उपलब्धि समझी जाएगी। कांग्रेस नंबर 3 पे 2 पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, और बहुत छोटा दल जिसके 2 विधायक हैं वो है जनसत्ता दल जो कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है। तो ऐसे में उसके भी 2 विधायक हैं, कांग्रेस के भी 2 विधायक हैं, और इन 2 विधायकों के दल को, और बाकी जो सीटों का बंटवारा है, एक सीट केवल बीएसपी के पास है, तो बीएसपी नंबर 5 की पार्टी हो गई है। नंबर 3 पे 2 दल एक साथ सीटें साझा कर रहे हैं। वोट परसेंटेज का मसला अगर देखा जाएगा तो बीएसपी का वोट परसेंट कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाएंगी तो कांग्रेस की राह आसान नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, खासतौर पे राहुल गांधी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पुनर्जीवित हो रही है, कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है लोकसभा चुनावों के जरिए, और कांग्रेस अपरिहार्य हो गई है, और कांग्रेस ही उन जो अकलियत बिल्कुल रीबूस्ट करने की कोशिश कांग्रेस खुद को कर रही है। अखंड, बहुत शुक्रिया। इसके आगे क्या सियासी हलचल होती है